नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद झारखंड में 1 से 11 सीट तक पहुंचा बीजेपी का ग्राफ। कांग्रेस का सुपड़ा साफ, 4 चुनाव का हाल। अब समाचार विस्तार से। न्यूज को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अलग झारखंड राज्य गठन के बाद 2004 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का दबदबा बढ़ता गया। तब 1 सीट ही भाजपा जीत सकी थी। अगले चुनाव में 8 तो वर्तमान लोकसभा में 12 सीट सहयोगी आजसू के 1 सीट के साथ पर काबिज है। 2009 के चुनाव को छोड़ दे तो मत प्रतिशत भी चुनाव दर चुनाव बढ़ता रहा। इसके उलट कांग्रेस का मत प्रतिशत लगातार गिरता रहा। सूबे में लोकसभा सीटों की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो भाजपा के पास 14 में से 11 सीटें हैं, जबकि चुनाव से ऐन पहले सांसद गीता कोडा के भाजपा में शामिल हो जाने से कांग्रेस का खाता शून्य हो चुका है। 2004 में एकमात्र सीट भाजपा जीती थी। अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में पहला लोकसभा चुनाव 2004 में हुआ। 2004 में भाजपा सभी सीटों पर लड़ी तो उसका वोट प्रतिशत सर्वाधिक 33% रही, लेकिन एक ही सीट कोडरमा जीत पाई। इस सीट से बाबूलाल मरांडी जीते थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने 21.4% वोट के साथ 6 सीटों धनबाद, गोड्डा, खुट्टी, लोहरदगा, रांची और सिंहभूम पर जीत हासिल की। रांची से सुबोध कांत सहाय, गोड्डा से फुरकान अंसारी, लोहरदगा से डॉक्टर रामेश्वर उरांव जैसे कदावर नेताओं ने परचम लहराया। वहीं झामुमो 4 सीट दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर और राजमहल पर कब्जा जमाया। दुमका से झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन निर्वाचित हुए थे। राजद ने 2 सीट पलामू और चतरा पर जीत हासिल की तथा सीपीआई ने 1 सीट हजारीबाग अपने नाम किया। 2009 में आधे से अधिक संसदीय सीटों पर खिला कमल। 2004 के उलट भाजपा ने 14 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि भाजपा का मत प्रतिशत 2004 की तुलना में घटकर 33 से 27.5 पर पहुंच गया। 2009 में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा नई ताकत के रूप में उभरी और उसने 10.5% मत प्राप्त किया। बाबूलाल मरांडी के अलग चुनाव लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और इसका लाभ भाजपा को सीटों की संख्या में मिला। अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव समर में कोडरमा से उतरे बाबूलाल मरांडी ने भी जीत दर्ज की। साथ ही 2004 की तुलना में 2009 कुल वोटिंग टर्न आउट भी 4.8% कम रहा। 2009 में भाजपा ने धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, खुट्टी, लोहरदगा, राजमहल पर कब्जा जमाया। 2014 में भाजपा 12 पर पहुंची। 2014 के चुनाव में भाजपा और मजबूत हुई। पार्टी ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 12 सीटों को भगवा रंग से रंग दिया। झामुमो को 2 सीटों पर दुमका और राजमहल पर जीत मिली। मत प्रतिशत पर गौर करें तो भाजपा 40.7 पर पहुंच गई। 2009 की तुलना में भाजपा के वोट शेयर में 13.2% का जबरदस्त इजाफा हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस और क्षेत्रीय दल झारखंड विकास मोर्चा शून्य पर आ गई। 2019 में भाजपा का मत प्रतिशत 11% बढ़ा। 2019 में भाजपा 11 सीटें पर जीती, लेकिन 1 सीट गिरिडीह पर एनडीए खेमे के तहत आजसू ने प्रत्याशी दिया और यहां से जीतकर चंद्रप्रकाश चौधरी संसद पहुंचे। इस प्रकार एनडीए के खाते में फिर 12 सीटें आई। यह पीएम मोदी लहर का दौर था, जहां भाजपा ने अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराया। कांग्रेस और झामुमो को 1-1 सीट पर जीत से संतोष करना पड़ा। झारखंड गठन के बाद लगातार 3 बार से दुमका में जीत रहे शिबू सोरेन को भाजपा के सुनील सोरेन ने हरा दिया। 2024 की चुनौती। 2024 के चुनाव में एनडीए के सामने पिछली कामयाबी को दोहराने की बड़ी चुनौती है। भाजपा जीत के हर फार्मूले को अपनाने में जुटी है। पिछली बार कांग्रेस की एकमात्र सीट सिंहभूम पर जीत दिलाने वाली गीता कोडा कमल के साथ जा चुकी है।
इंडिया गठबंधन अब तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं कर पाया है। दूसरी ओर भाजपा ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब बाबूलाल मरांडी के जिम्मे ही भाजपा की कमान है, इसलिए उन पर न केवल 2014 और 2019 का प्रदर्शन को दोहराने बल्कि इसे और आगे ले जाने की चुनौती है।